Kinds of noun. Okay, we have done all the tenses and now we comes toward the kinds of all parts of speech. हम तमाम parts of speech के kinds की तरफ आएंगे, ठीक है. वर्ब के, एडजेक्टिव के, नाउन के, प्रोनाउन के, इसके बाद हम प्रोनाउन के स्टार्ट करेंगे, ठीक है. मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ही लेक्चर में आप लोगों को सारा समझ आ जाए, ठीक है. सो नाउ कम्स टुवर्ड द काइंड्स ऑफ नाउन. इट्स वेरी इजी टॉपिक एंड अब 5 क्लास से लेकर 7, 8, 9 यहाँ तक 10 तक भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. अक्सर हम इसे यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ वेरी यूजेबल what can say structures and as well as we call it kinds also, ठीक है. ये kinds है और ये types भी कहलाते हैं. कुछ लोग इनको kinds कहते हैं, कुछ लोग इनको types कहते हैं, ठीक है. तो types और kinds दोनों आप इनको कह सकते हैं. ओके, you can say both of them. Now comes to word the common noun. common noun को उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा कहते हैं and proper noun को हम कहते हैं इसमें मार्फा कहते हैं. ओके, as well as so now comes to word the common noun. ओके, common noun हमारे पास है non specific, ठीक है. ये specific नहीं है. ओके, मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है खास. ये खास नहीं होता, मतलब खास लोग नहीं होते इसमें और चीज़ें नहीं होती, आइडिया नहीं होती, वट एवर, ठीक है. कोई कुछ भी खास नहीं होता, ठीक है. मतलब आम चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है. आम चीज़ों के लिए. सो जैसे कि मैन, सिटी, कैट वगैरह, ठीक है. ये हमारे पास हुआ कॉमन नाउन. सेंटेंस बना सकते हैं हम, दिस इज सिटी. ओके, वट एवर. ओके, मैन, इज अ मैन, हम ये बोल सकते हैं इज अ मैन whom I meet yesterday, जैसे मैं कल मिला था, whatever, ठीक है. मैन हमारे पास के कॉमन नाउन, सिंपल हम नाम देते हैं, हम सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, प्रॉपर नाउन हमारे पास है स्पेसिफिक खास चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. ओके, खास चीज़ें जितने भी आते हैं, ठीक है. स्पेसिफिक चीज़ें, ऑल स्टूडेंट्स पे कंसंट्रेशन ऑन दिस वन. ओके, स्पेसिफिक चीज़, खास चीज़ें. प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसमें मार्फा कहा जाता है. स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स और आइडिया को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक खास चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, एवरीबॉडी नो एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है. हर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानता है. एंड आल्सो लंदन, ठीक है. लंदन को भी हर कोई जानता है, इंग्लैंड का कैपिटल सिटी है. ओके, इंग्लैंड का कैपिटल सिटी हर कोई जानता है. सो इट्स स्पेसिफिक, खास है. अगर आप इनको अच्छे गौर से देखेंगे, सुनेंगे, तो आप लोगों को यहीं पे कॉमन काइंड्स समझ आ जाएंगे, ठीक है. और एमडीकेट में भी इसके एमसीक्यूज वगैरह आते हैं और अक्सर जो काइंड्स ऑफ नाउन आप लोगों से पूछते हैं. ओके, सो नाउ लुक एट दैट. हमारे पास जैसे मैं ये कह सकता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है. ओके, लंदन, लंदन इज वेरी मॉडर्न सिटी, ठीक है. इट्स द मोस्ट मॉडर्न सिटी इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे मॉडर्न सिटी है. ओके, लंदन, हम ये कह सकते हैं. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि कोई चीज जो हमारे 5 सेंस उसको क्या करे, समझ सके. ओके, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. कुछ चीजें हैं जो नाउन, उनको भी नाउन कहा जाता है. जैसे कि लव, प्यार, ठीक है, नाम है किसी चीज का, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम सेंस से महसूस कर सकते हैं इनको, ठीक है. प्राइड, फखर, मुझे फखर है, ठीक है. बिलीफ, यकीन, इस्लाम पे यकीन होना. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव, ठीक है. समझ आई, जो आपको, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. समझने विद योर 5 सेंस, ठीक है. 5 सेंस के लिहाज से समझ आएगी आपको. जैसे कि आप, अब लव है, प्यार है, तो उसको समझा नहीं जाता, लेकिन आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझसे प्यार कर रहा है, ठीक है. प्राइड, फखर महसूस किया जाता है, ठीक है. उसको देखा नहीं जा सकता, समझ आइए आपको, प्रिसिव नहीं किया जा सकता. बिलीफ, यकीन करना, ठीक है. मुझे यकीन, ईमान को कौन देख सकता है, हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं. ओके, हैप्पीनेस, खुशी को कौन देख सकता है, हमें महसूस होता है कि ये बंदा आज खुश है. समझिए, खुशी तो देखी नहीं जा सकती. ये बंदे के मुंह पे कोई फीलिंग्स आते हैं, कुछ स्माइल आते हैं, तो हमें महसूस होता है, ठीक है. कंक्रीट नाउन का, कंक्रीट का मतलब होता है सख्त, ठीक है. कोई चीज सख्त हो, कोई भी चीज ऐसी हो जिसे हम ये कहते हैं टफ नाउन, कंक्रीट नाउन. अब यहाँ पे कंक्रीट नाउन का मतलब होता है अ नाउन डिनोटिंग मटेरियल्स, मटेरियल मतलब सख्त चीजों के लिहाज से, ठीक है. मटेरियल्स हो, ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन टच, जो आप टच भी कर सकते हैं उनको, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास गोल्डन, ठीक है. गोल्डन क्या होता है, गोल्ड से बना हुआ. गोल्डन. पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न किससे बना होता है, पॉपकॉर्न बने होते हैं जवार वगैरह, जो आप लोग क्या क्या कहते हैं, मेज, मकई वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. मेज से बना हुआ, ठीक है. पॉपकॉर्न बनता है जब आप उसमें घी वगैरह डालते हैं, मतलब ये क्या होगा, उसको कंक्रीट बन गया उसका, ठीक है. उसका आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है. उसमें आप लोग जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें, ठीक है. आप जब उसमें इस्तेमाल करने के बाद
जो चीज़ बनती है वो उसका क्या बनता है, उसका कंक्रीट होता है, ठीक है, उसका सामान होता है। समझ आ गया आपको? नाउ कम्स टू दिस वाज एग्जांपल गोल्डन, गोल्ड से गोल्डन बना, ठीक है, गोल्ड मतलब तमाम जितने भी गोल्ड की ज़रूरत मिलाकर कोई एक सेट बन जाता है गोल्ड का। समझ आ गया आपको? उसका मटेरियल हुआ। जैसे कि बिल्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग में हमारे पास स्टोन, ब्रिक्स, ठीक है, रेत वगैरह, सैंड वगैरह, ठीक है, एंड सीमेंट वगैरह यूज होता है। इन सब को बनाकर हमारा एक पत्थर बन जाता है, एक दीवार बन जाता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, दैट वाज अ कंक्रीट। कंक्रीट अब हमारे पास क्या है, स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट वगैरह, ये सारे कंक्रीट नाउन्स है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टू वर्ड कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है दो नाउन को एक नाउन, मतलब आपने दो नाउन बनाने हैं, ठीक है, मतलब दो वर्ड्स उठाकर एक नाउन बनाना, दो नाउन उठाकर एक नाउन बनाना, एक ही नाम होगा, एक ही नाम, अब अलग अलग नाम नहीं होंगे। अब देखो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बॉल का मतलब होता है गेंद। समझ आ गई? अगर इकट्ठा होगा ये स्नो बॉल बनेगा, बर्फ के गोले, सिंपली, ठीक है। डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। मेड ऑफ टू और मोर स्मॉलर वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, मजीद वर्ड जितने भी बन सकते हैं। स्नो बॉल, देखो अब स्नो अलग है, बॉल अलग है, क्या बन गया हमारे पास, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है दो नाउन मिलाकर एक नाउन बनना। जैसे कि सी फूड, सी अलग है, फूड अलग है, फूड खाने को कहते हैं, सी समंदर को कहते हैं। ओके, अब सी फूड क्या बन गया हमारे पास, नाउन बन गया, ठीक है, पूरा एक नाउन बन गया। अब ये एक लफ्ज है, ये भी एक लफ्ज है, ये भी एक लफ्ज है, ठीक है, पूरा एक लफ्ज बन गया, ठीक है। दो नाउन से एक लफ्ज का बनना क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन। ओके, एंड सनफ्लावर, सन अलग है, फ्लावर अलग है। समझ आ गई आपको? सन का मतलब सूरज, फ्लावर का मतलब फूल। ओके, वी कैन से, तो सनफ्लावर हमारे पास बन गया। समझ आ गई आपको? सनफ्लावर। ओके, आप कंपाउंड नाउन कोई भी बना सकते हैं। वाटर टैंक, ठीक है, वाटर टैंक, आप देखो वाटर अलग है, टैंक अलग है, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं, कंपाउंड नाउन हो सकते हो। ओके, ऑल स्टूडेंट, डिड यू गॉट, कंफर्म हो गया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? Yes. ओके, नाउ कम्स टू वर्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमारे पास आता है, रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, समझिए, एज वन ऑल, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीजें बने हो एज वन ऑल, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास अंगूर वगैरह मौजूद हो, ठीक है, अंगूर वगैरह, तो अंगूर के गुच्छे होते हैं, दाने होते हैं, तो उन दानों को सबको मिलाकर एक गुच्छा बन जाता है, ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, वो भी अंगूर है, हम ऐसे नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे, द बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या बोलेंगे, बंच ऑफ, मतलब बहुत सारे अंगूर मिलकर एक बंच ऑफ द ग्रेप्स बनाता है, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव, मतलब बहुत सारे नाउन, एक नाउन एक ही नाम बन जाता है उसका, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास ऑडियंस, अब बहुत सारे लोग होंगे सुनने वाले, हजारों लोग होंगे, मैंने एक नाम दे दिया, अब मैं सबका नाम तो नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा बिग बर्ड, एदनान, व्हाटएवर द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, सबका नाम तो मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक ही नाम दूंगा, ऑडियंस, सुनने वाले। अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ ऑडियंस कहूंगा। ओके, अब हमारे पास फ्लॉक, ग्रुप, अब देखो ये कंप्लीट क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, मैं कहूंगा दिस इज सर अरसलान क्लास, ये सर अरसलान की क्लास है, पूरी ग्रुप बन गई। अब मुझे बताना तो नहीं है कि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट, सबका नाम लूंगा, बस एक ग्रुप बन गए, ठीक है। समझ आ गई आपको? बहुत सारी चीजें मिलाकर एक नाम बनना, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। डिड यू गॉट माय पॉइंट? ओके, नाउ कम्स टू द सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के बारे में आपको तो अच्छे तरीके से पता है, इट्स वेरी इजी फॉर दीज आर द चाइल्ड टॉपिक्स, ठीक है। रेफर्स टू द पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, ठीक है, मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल का मतलब होता है पर्सन, प्लेस, ठीक। अब सिंगल देखो, कैट एक, बिल्ली डॉग एक, डॉग शिप एक, ठीक है, एक ही मतलब, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे कि वही चीज, ठीक है, डॉग्स बहुत ज्यादा, ऐसा कहेंगे कैट्स बहुत ज्यादा, ठीक है। इट वाज सिंपल and hope you understand the topic, and till that we have to wait for the next lecture. We will bring the next lecture inshallah, that will be kinds of pronoun. This was today's all lecture.